बहनों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह कोई सामान्य घरेलू नुस्खा नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे सदियों से सिर्फ कुछ चुनिंदा महिलाएं ही जानती थी। यह वह उपाय है जिसे जब किसी स्त्री ने पूरे विश्वास, समर्पण और सही विधि से किया है, तो उसके पति के क्रोध को लकड़ी की तरह तोड़ा है। उसके भीतर प्यार की अग्नि को दोबारा जलाया है और पति जिसे चाहे नजरअंदाज करता था, उसी पत्नी की ओर वह खींचता चला गया। कई बार रिश्ते में प्यार खत्म नहीं होता, बस दब जाता है। गुस्सा, गलतफहमियां, ईगो और घर की नकारात्मक ऊर्जा, यह सब प्यार को ढक देती है। आप सोचती हैं, पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करता? पहले जैसी बात क्यों नहीं है? कहाँ चली गई वो मिठास, वो हंसी, वो छिद अच्छा दहा? और कुछ महिलाओं के दिल में यह दर्द होता है। मैं चुप रहती हूँ, वो और ज्यादा बोलता है। मैं प्यार से बात करती हूँ, वह गुस्से में जवाब देता है। मैं खाना बनाती हूँ, घर संभालती हूँ, सबके लिए करती हूँ, लेकिन मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं। बहनों, अगर यह दर्द आपने महसूस किया है, तो यह उपाय आपके लिए है। लेकिन ध्यान रखना, यह उपाय खेल नहीं है। यह उपाय सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं है। यह उपाय इच्छा, विश्वास और शुद्ध मन से किया जाता है। क्योंकि इस उपाय में सिर्फ हल्दी, चावल और पति का नाम नहीं है। इसमें छिपा है ऊर्जा, भावना और पति के बीच अदृश्य बंधन। हल्दी को हिंदू धर्म में सिर्फ मसाला नहीं माना गया, बल्कि सौभाग्य, समर्पण, पवित्रता और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना गया है। चावल भोजन नहीं, शुभता और ऊर्जा का वाहक माना गया है। जितना चावल सफेद, उतना मन, विचार और भावनाएं शुद्ध होती हैं। और जब हल्दी और चावल मिलते हैं, तो वह सिर्फ एक पदार्थ नहीं रहता, वह बन जाता है सौभाग्य, ऊर्जा। और जब उस पर पति का नाम लिखा जाता है, तो वह बन जाता है मन, बंधन। और जब उसे एक विशेष स्थान पर बांधकर रखा जाता है, तो वह साधारण उपाय नहीं, बल्कि पति वशीकरण का आध्यात्मिक सूत्र बन जाता है। लेकिन याद रखना, यह उपाय छल या जबरदस्ती नहीं है। यह उपाय किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ प्यार वापस बुलाने के लिए है। गुस्सा मिटाने के लिए, दूरी मिटाने के लिए, वह प्यार वापस लाने के लिए जो आज की दुनिया की भागदौड़ में कहीं खो गया है। बहनों, आपने देखा होगा, कई बार पति बाहर सबके साथ हंसता है, मजाक करता है, और घर आते आते उसका चेहरा बदल जाता है। वह गंभीर हो जाता है। कभी कभी तो बिना वजह चिढ़ जाता है। कभी कभी बात का बतंगड़ बना देता है। क्यों? क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता। घर में ऊर्जा होती है, और जब ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, दिलों में ठंडक आ जाती है। पत्नी प्यार चाहती है, पति शांति चाहता है, और जब दोनों नहीं मिलती तो रिश्ता थक जाता है। बहनों, आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, वह घर की इसी ऊर्जा को बदल देता है। धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत गहरे स्तर पर। ऐसे स्तर पर जहां पति खुद समझ नहीं पाता कि अचानक से उसके दिल में पत्नी के लिए प्यार क्यों जागने लगा है। आप देखना, इस उपाय के बाद आपके पति का गुस्सा सिर्फ कम नहीं होगा, बल्कि उनकी नजरें आपको ढूंढना शुरू कर देंगी। पहले जहां वह मोबाइल देखते रहते थे, अब आपकी आंखों में देखने लगेंगे। पहले जहां आपका हाथ पकड़ने में उन्हें झिझक होती थी, अब वह खुद फेल करेंगे। पहले जहां रातें सिर्फ सोने के लिए होती थी, अब उनमें प्यार, गर्माहट और जुड़ाव होगा। लेकिन यह परिणाम तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगी। और सही तरीका क्या है, उसी का खुलासा मैं आपको आगे बताऊंगा।
क्योंकि कई महिलाएं गलती यह करती हैं कि चीजें तो कर लेती हैं, पर दिमाग और भावना सही जगह नहीं होती। याद रखना, अगर दिमाग में शक है, अगर मन में डर है, अगर दिल में जल्दबाजी है, तो यह उपाय काम नहीं करेगा। यह उपाय तभी फल देगा जब आपका मन शांत होगा, भावनाएं पवित्र होंगी और इरादा सिर्फ प्यार हो, कब्जा नहीं। क्योंकि पति को वश में करने का मतलब यह नहीं कि आप उसे कैदी बना लो। पति को वश में करने का मतलब यह है उसके मन में आपकी जगह फिर से सबसे ऊंची हो जाए। अब बात आती है इस उपाय को कब करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। बहनों, ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे की बात साधारण नहीं है। इस उपाय की शुरुआत होती है गुरुवार, सोमवार या शुक्रवार से। इन 3 दिनों में से कोई भी दिन चुने, लेकिन एक बार दिन चुन लिया तो बदलना नहीं। अब बात आती है सामग्री की। सामग्री कठिन नहीं, बस ऊर्जा में असरदार है। आपको चाहिए हल्दी कच्ची या पिसी हुई, चावल टूटे हुए नहीं, पूरे दानों में। इन दोनों को मिलाने की विधि आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लो क्यों जरूरी है पति का नाम इस ऊर्जा में जोड़ना। जब किसी वस्तु पर किसी का नाम लिखा जाता है तो वह वस्तु केवल वस्तु नहीं रहती, वह ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगती है। जिस तरह मोबाइल नेटवर्क से सिग्नल पकड़ता है, ठीक उसी तरह चावल और हल्दी से पति की भावनात्मक ऊर्जा जुड़ती है। लेकिन नाम कैसे लिखना है, किससे लिखना है, क्या उच्चारण करना है और वह बांधकर किस स्थान पर रखना है, यह खुलासा अभी नहीं, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो इस उपाय की ताकत है। बहनें, याद रखना, जो चीजें जल्दी बताई जाती हैं उनकी कीमत कोई नहीं समझता। इसलिए नहीं क्योंकि वे बेकार होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सुनने वाला उतना धैर्य नहीं रखता। यह उपाय धैर्य चाहता है क्योंकि इसका परिणाम जीवन बदलने वाला है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, इस उपाय को करते समय एक वाक्य बार बार मन में बोलना है, बिना आवाज के, सिर्फ दिल में। और वह वाक्य मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा क्योंकि यही वह मंत्र है जो हल्दी चावल को केवल पदार्थ नहीं बल्कि पति के मन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा बना देता है। बहनों, जहां हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप जान चुकी हैं कि यह उपाय सिर्फ चावल और हल्दी का नहीं है। यह उपाय भावनाओं, ऊर्जा और वैवाहिक रिश्ते की अदृश्य डोर का है। अब समय है उस चीज को समझने का जो इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है, और वह है मन की स्थिति और मंत्र। बहनों, याद रखना, कोई भी उपाय तब तक फल नहीं देता जब तक आपका मन शांत, स्थिर और भावनाओं से भरा ना हो। अगर उपाय करते समय मन में गुस्सा है तो उपाय रुक जाता है। यदि मन में दर्द है तो उपाय धीमा हो जाता है। लेकिन यदि मन में प्यार है तो यह उपाय तेजी से काम करने लगता है। इसलिए पहले अपना मन तैयार करो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से एक बात कहो, मैं यह उपाय किसी को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि अपने विवाह में प्रेम, सम्मान और सुख वापस लाने के लिए कर रही हूं। अब बात आती है वह गुप्त मंत्र जो आपको हल्दी और चावल बांधते समय मन में बोलना है। यह मंत्र सरल है लेकिन इसकी शक्ति अपार है। मंत्र है एयूएम क्ली एयूएम नारायणाय नमः। इस मंत्र में वह ऊर्जा है जो रिश्तों को पुनर्जीवित करती है, मन को कोमल बनाती है और पति की भावनाओं को पत्नी की ओर खींचती है। अब सुनिए, इस मंत्र का उच्चारण आवाज में नहीं, सिर्फ मन में करना है, क्योंकि प्यार की सबसे गहरी बातें हमेशा चुप्पी में कही जाती हैं। अब आते हैं वास्तविक प्रक्रिया पर। अब विधि शुरू होती है। सबसे पहले हल्दी और चावल को एक छोटे कटोरे में लीजिए, लेकिन ध्यान, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए।
मार्केट वाली मिलावटी नहीं। और सबसे जरूरी, यह प्रक्रिया रात के समय नहीं, सुबह या संध्या के समय करनी है। क्यों? क्योंकि इन समयों में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब इन हल्दी और चावल को दोनों हाथों से मिलाते हुए मन ही मन 21 बार मंत्र बोलना है। एयूएम क्लीम नारायणाय नमः। बहनों, इस मंत्र को बोलते समय कोशिश करना कि हर बार आपको अपने पति का चेहरा दिखाई दे। अगर गुस्सा आए छोड़ दो, अगर आंसू आए बहने दो, क्योंकि इसमें बाधा नहीं बल्कि आशीर्वाद है। आंसू भावनाओं को शुद्ध करते हैं, और जब भावना शुद्ध होती है ऊर्जा तुरंत काम करती है। अब बारी आती है पति का नाम इस ऊर्जा में जोड़ने की। आपको किसी कागज पर नाम नहीं लिखना, किसी फोटो पर नहीं लिखना, बल्कि आपको इस हल्दी चावल ऊर्जा पर केवल मन में पति का नाम 100% शुद्धता के साथ जोड़े 3 बार बोलते हुए स्पर्श करना है। ध्यान रखना, नाम पूरा होना चाहिए। जैसे राहुल सिंह, संजय कुमार, आनंद वर्मा, केवल राहुल, संजय, आनंद नहीं, क्योंकि ऊर्जा पूरे अस्तित्व को पुकारती है, सिर्फ एक नाम को नहीं। अब जब आपने पति का नाम इस ऊर्जा से जोड़ दिया, तब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। इस हल्दी चावल को एक छोटे लाल कपड़े में बांधना। लेकिन यहाँ एक गुप्त नियम है। कपड़ा नया नहीं होना चाहिए और पुराना भी नहीं होना चाहिए। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें भावना हो, ऊर्जा हो, जुड़ाव हो। मतलब पति के कपड़ों से आया हुआ धागा, रुमाल या कपड़ा सबसे उत्तम है। लेकिन अगर यह संभव ना हो तो आप अपने सुहाग की निशानी जैसे चुनरी या साड़ी का एक छोटा टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस कपड़े को चौकोर रखकर हल्दी और चावल बीच में रखें। फिर उसे ऐसे बांधें जैसे आप कोई कीमती चीज सीने के पास वाली पोटली में संभाल कर रखती हैं। बांधते समय मन में सिर्फ यह भावना हो जैसे इस कपड़े में चावल और हल्दी बंध रहे हैं, वैसे ही मेरा रिश्ता प्यार में बंध रहा है। अब इस पोटली को हाथों में लेकर एक बार फिर मंत्र बोलिए। वह भावनाओं, कदमों, यादों और सुख दुख की ऊर्जा से भरी होती हैं। और पति के रिश्ते की ऊर्जा सबसे ज्यादा जिस जगह पर सक्रिय होती है वह है मुख्य द्वार। हाँ बहनों, यही वह गुप्त स्थान है। पति घर में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा यहीं से घर में आती है। पति घर से बाहर जाता है तो उसकी ऊर्जा यहीं से बाहर निकलती है, और घर का वही स्थान पति के मन, व्यवहार, भावनाओं और विचारों का अदृश्य द्वार है। बहुत महिलाएं यह भूल जाती हैं कि रिश्तों में फर्क मन से नहीं, ऊर्जा से आता है। और पति की ऊर्जा को शांत करने, उसे अपनी तरफ आकर्षित करने और उसके भीतर प्यार जगाने के लिए आपको इस हल्दी चावल की पोटली मुख्य द्वार के पास रखना है। लेकिन सुनिए, सीधे नहीं, क्योंकि इसे किसी भी जगह रख देने से यह उपाय सक्रिय नहीं होता। इसे रखना है मुख्य दरवाजे के उस हिस्से में जहां पति का पैर सबसे पहले घर में प्रवेश करते समय पड़ता है। लेकिन यहां भी एक गुप्त बात है। इसे दिखाई देने वाली जगह पर नहीं रखना है। इसे रखना है जहां कोई देख ना सके, कोई छू ना सके, कोई हटा ना सके, क्योंकि यह उपाय सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत ऊर्जा का है। बहनों, अब आप सोच रही होंगी, अगर दरवाजे के पास जगह ना हो तो ध्यान से सुनिए। अगर पोटली को दरवाजे के बिल्कुल पास रखना संभव ना हो तो इसे दरवाजे के फ्रेम के अंदर या कोने में टेप से चिपका कर छुपा दें। लेकिन पोटली जूते के पास नहीं, धूल के पास नहीं, कूड़े के पास नहीं होनी चाहिए। यह पोटली ऐसी जगह रखनी है जहां पति की ऊर्जा इससे टकराए, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। बहनें, अब इस उपाय का सबसे बड़ा नियम सुन लो। इस पोटली को रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने पीछे देखा
तो ऊर्जा धीमी हो जाएगी, क्योंकि पीछे देखना मतलब शंका, और जहां शंका है वहां चमत्कार नहीं होता। अब सवाल यह है, इस पोटली को कितने दिन रखना है? तो सुनिए, यह पोटली 11 दिन तक वहीं रखनी है। ना हटानी है, ना छूना है, ना बदलना है। बस रोज सुबह दरवाजे के पास खड़े होकर मन में 3 बार बोलना है, जैसे सूरज हर दिन उगता है वैसे ही मेरा रिश्ता प्यार में खिलता है। ना मंत्र, ना पूजा, ना दिया, सिर्फ विश्वास। अब इस उपाय के प्रभाव को पहचानने का समय आता है। बहनों, जब यह उपाय सक्रिय होने लगता है तो कुछ बातें बहुत धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन कुछ बातें अचानक बदल जाती हैं। आप नोटिस करेंगी, पति पहले जहां आपको नजरअंदाज करता था, अब ध्यान देने लगेगा। छोटी बातें जिन पर वह गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहेगा। पहले वह आपको सुनता नहीं था, अब आपकी बातों में भावनात्मक रूप से शामिल होगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव, पति का स्वर बदलने लगेगा। पहले उसकी आवाज कठोर थी, अब उसमें कोमलता और अपनापन आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि वह खुद कहेगा, आज रात मेरे पास बैठो, तुम्हारे बिना घर खाली लगता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कुछ महिलाएं सोचेंगी, इतना बदलाव कैसे? तो सुनना, रिश्ते में दूरी शब्दों से नहीं बनती, ऊर्जा से बनती है। और जब ऊर्जा बदलती है तो स्वभाव, व्यवहार, नजरें, बातें और रिश्ता सब बदल जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह उपाय तब तक फल देता रहेगा जब तक आपकी नीयत साफ हो। अगर आप यह उपाय ईगो, गुस्सा, बदला या जिद में कर रही हैं, तो असर आधा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे प्यार में कर रही हैं, तो इसका प्रभाव गहरा होगा। अब सवाल आता है, 11 दिन बाद क्या करना है? क्या पोटली हटानी है? कहाँ रखनी है? जला देनी है, फेंक देनी है, कहीं दबानी है? इसका जवाब बहनों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। बहनों, अब हम इस पूरे उपाय के अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण तक पहुंच चुके हैं। यह वह हिस्सा है जो पूरा काम बंद से खुला करता है, ऊर्जा को सक्रिय से स्थायी करता है, और पति के मन में प्रेम को क्षणिक नहीं स्थायी बनाता है। आपने हल्दी चावल की पोटली तैयार की, आपने उसे दरवाजे के पास उस जगह रखा, आपने 11 दिन तक नियम निभाया। अब सवाल यह है, 11वें दिन के बाद उस पोटली का क्या करना है? बहनों, ध्यान से सुनिए, इस पोटली को ना तो फेंकना है, ना जलाना है, ना पानी में बहाना है। अब इस पोटली ने अपना पहला काम पूरा किया है, पति की ऊर्जा को आपकी ऊर्जा से जोड़ने का काम। अब इसे अपनी दूसरे स्तर की जगह पर रखना होगा, क्योंकि इस उपाय में 2 ऊर्जा स्तर होते हैं। स्तर उद्देश्य स्थान, पहला स्तर पति की ऊर्जा को आकर्षित करना, मुख्य द्वार। दूसरा स्तर प्रेम, आदर और रिश्ते को स्थायी बनाना, घर का वैवाहिक केंद्र। अब आप सोचेंगे, वैवाहिक केंद्र कहाँ होता है? बहनों, यह जगह हर घर में होती है, बस लोग पहचान नहीं पाते। यह वह जगह है जहां पति भावनाओं से जुड़े होते हैं, दिल की बात करते हैं, और जहां रिश्ते की ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है, और वह जगह है पति के तकिए के नीचे या पास। हाँ बहनों, यह अंतिम स्थान बिस्तर नहीं, बिस्तर की वह जगह है जहां आपके पति का सिर रात में विश्राम करता है, क्योंकि दिन भर की ऊर्जा बिखरी रहती है। लेकिन रात की ऊर्जा हमेशा सबसे शुद्ध और सबसे प्रभावशाली होती है। अब इस पोटली को पति के तकिए के नीचे या पास के नीचे, या तकिए के कवर के अंदर छुपाकर, या बेड के उस हिस्से में जहां सिर रहता है, वहां गद्दे के नीचे रख दें। लेकिन ध्यान, पति को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
इसे कभी भी दिखने वाली जगह पर नहीं रखना, क्योंकि यह उपाय खुली घोषणा पर नहीं, छुपे आशीर्वाद पर काम करता है। अब आते हैं इस उपाय के अंतिम नियम पर। बहनों, इस पोटली को जगह बदलते समय आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई पूजा नहीं करनी। बस मन में एक ही वाक्य बोलना है, हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारा प्रेम अटूट है। यही वाक्य इस ऊर्जा को स्थायी कर देता है। अब सुनिए परिवर्तन कब और कैसे दिखाई देगा। बहुत सी महिलाएं 11 दिनों में ही परिणाम देख लेती हैं, कुछ को 21 दिनों में, कभी कभी इसे 41 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन असर निश्चित है। शुरुआत छोटे संकेतों से होगी। पति अचानक आपकी तारीफ करेगा। 41 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन असर निश्चित है। शुरुआत छोटे संकेतों से होगी। पति अचानक आपकी तारीफ करेगा। हल्की सी मुस्कान देकर बात शुरू करेगा। पहले से ज्यादा समय देगा। गुस्सा बहुत कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, वह खुद आपके पास बैठने लगेगा। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगेगी। उसके शब्दों में मिठास आएगी। वह रिश्ता आगे से चलाने की कोशिश करेगा। कुछ महिलाएं तो हैरान रह जाती हैं जब पति अचानक कह देता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे बिना घर अधूरा है, मुझे एहसास है तुम मेरे लिए कितना करती हो। कई पति जो वर्षों से रोमांटिक नहीं थे, उनकी आंखों में दोबारा प्यार चमकने लगता है, क्योंकि यह उपाय मन नहीं आत्मा को छूता है। अगर पति आपसे दूर हैं या अलग रहते हैं, तो यह उपाय और भी तेज असर करता है, क्योंकि दूरी केवल शरीर की होती है, ऊर्जा की नहीं। और पति का नाम, मंत्र और यह गुप्त स्थान उनकी ऊर्जा को आपकी ओर खींचने लगता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 महीने बाद आप इस पोटली को खोलेंगी नहीं, आप इसे फेंकेंगी नहीं, आप इसे बहाएंगी नहीं, आप इसे केवल एक जगह रख देंगी, अपने कपड़ों की अलमारी में, जहां आप अपनी सिंदूर या चूड़ियां रखती हैं। क्योंकि अब यह पोटली कोई उपाय नहीं, आपके रिश्ते की रक्षा बन चुकी है। और सुनिए, यदि कभी पति फिर गुस्सा करने लगे, दूरी बने, प्यार कम लगे, तो बस एक बार चुपचाप इस पोटली को हाथ में लेकर मन में वही मंत्र बोल देना, एयूएम क्लीन नारायणाय नमः, और यह ऊर्जा फिर से जाग जाएगी। अब इस वीडियो का अंत बहनों याद रखना, पति को वश में करने का मतलब है उसे अपने दिल के करीब लाना, उसे प्यार से समझना, उसे अपनी ऊर्जा से जोड़ना। यह उपाय सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह एक स्त्री शक्ति है, क्योंकि विवाह चलता है समझ से, सहनशीलता से, आदर से और सबसे ज्यादा प्यार से। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव आपके रिश्ते में सदैव प्यार, सम्मान, अपनापन और शांति बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल रविंद्र ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला उपाय सबसे पहले आपको मिल सके।